सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक प्रश्न रखा गया कि गुरु माँ वो जो शब्द है आकार मकार और उकार वो समझ नहीं आता है, वो क्या है? सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कुछ प्रश्न है। कहा कि भक्ति करना चाहिए या कर्म करना चाहिए, क्या श्रेष्ठ है? जल्दी पहुंचने के लिए हमें करना क्या चाहिए? एक प्रश्न है कि योग बड़ा है कि क्या? हाँ, योग श्रेष्ठ है या ज्ञान श्रेष्ठ है? ऐसा कर्म योग श्रेष्ठ है या ज्ञान योग श्रेष्ठ है, ऐसा पूछा। ठीक है, बोलिए। सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान की जय। अब बहुत बार चर्चा करते हैं कि ये जो दुनिया बनाई परमात्मा ने, ये मनुष्य के लिए ही बनाई, किसी हाथी के लिए किसी घोड़े के लिए नहीं बनाई, ये मनुष्य के ही लिए बनाई। क्योंकि मनुष्य बहुत श्रेष्ठ है, बहुत कुछ भुगतने के बाद वो इस जगह पे आया है जहाँ उसकी मुक्ति हो सकती है, जहाँ वो शरीर को छोड़ सकता है, जहाँ वो शरीर के बिना आत्मा ही हो सकता है। ऐसी जगह मनुष्य की योनि है। लेकिन हम क्या करते रहे, कुछ भी मनमानी करते रहे। सबसे ज़्यादा मनुष्य जन्म में ही आकर किया, बाकी सारे जन्मों में और जितनी भी योनियां हैं, जो जैसी योनि थी वैसा ही कर्म किया गया, जैसा भगवान ने बना दिया उसी के अनुसार करते रहे, कोई गड़बड़ नहीं करी। लेकिन मनुष्य योनि में आके जो एक मुख्य काम था कि परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता, वो नहीं करा। तो क्यों बनाई भगवान ने, क्यों बनाई, क्यों मनुष्य को बनाया, कैसे बनाया, क्या कारण है, क्या कारण नहीं है, ये सब आगे आपको बताएंगे। तो देखिए, जो सबसे बड़ा कारण है उसको कहते हैं महाकारण, और महाकारण परमात्मा ही है। जिस ब्रह्म की हम सदा चर्चा किया करते हैं, वो ब्रह्म ही महाकारण है। इस दुनिया का बनाने वाला परमात्मा है, ब्रह्म है। अब आप कहेंगे कि ब्रह्म तो कुछ करता नहीं, बोलता नहीं, आता नहीं, जाता नहीं, फिर उसने कैसे किया? यही समझने के लिए प्रवचन हुआ करता है, यही समझाने के लिए यहाँ हम आते हैं कि सारा संसार ब्रह्म ही है। कैसे है सारा संसार ब्रह्म? क्योंकि कुछ था ही नहीं, पहले कुछ भी नहीं था, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म था। तो जब ब्रह्म ही ब्रह्म था और कुछ था ही नहीं, तो बना कैसे? है ना, ये प्रश्न उठता है हमारे दिमाग में कि जब कुछ नहीं था तो इतना सब कैसे तैयार हो गए? तो जवाब यही है कि ब्रह्म से ही बना, ब्रह्म के द्वारा ही बना, ब्रह्म बनकर तैयार हो गया। मनुष्य को अगर कहें आप, तो हम रोज कहा करते हैं अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, क्यों बोलते हैं?
बोलते इसलिए हैं कि हम है तो शिव ही है, हम ब्रह्म ही, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। तो क्या बोलने से हो जाएगा? शिवोहम बोलते रहेंगे तो हो जाएगा क्या? मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ पूरे प्रवचन में करते रहें तो क्या हो जाएगा? बस यही समझने की बात। मैं ब्रह्म हूँ ऐसा भाव तो बनाना है, लेकिन जब तक हो नहीं जाए तब तक मुख से नहीं निकालना है। और जब हो भी जाए तो आपको किसी को ये इंटेंशन नहीं डालना है, किसी को बार बार कहना नहीं अरे मैं ब्रह्म हूँ तो मुझे नहीं जानते, ये सब नहीं। क्या मतलब है? पहले भी नहीं बोलना है और बाद में भी नहीं बोलना है। वो क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि बोलने वाला माया ही है, शरीर ही है। बोल तो ब्रह्म रहा है, लेकिन बिना शरीर के बोला नहीं जा सकता। शरीर है इसलिए ब्रह्म बोल सकता है। शरीर है तो शरीर कुछ कर नहीं सकता बिना ब्रह्म के, और शरीर है और ब्रह्म है दोनों है तो भी कुछ नहीं हो सकता। होएगा कैसे? अंतःकरण के होते जब ब्रह्म का कनेक्शन शरीर से होता है तो शरीर बोल पाता है। वो अंतःकरण क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों चीजें अंतःकरण में आती है। जब आपको इन चारों को एक शब्द में बोलना हो तो अंतःकरण कहा जाता है ना? लेकिन क्या है? मनुष्य को अंतःकरण मिला है, मनुष्य को अंतःकरण मिला है और ब्रह्म को अंतःकरण नहीं जरूरत। ब्रह्म को अंतःकरण की जरूरत ही नहीं है। मिलने नहीं मिलने का सवाल नहीं है, क्योंकि सारे जो अंतःकरण वो ब्रह्म के है ना। अंतःकरण भी तो ब्रह्म से ही बना, मनुष्य भी तो ब्रह्म से ही बना, मनुष्य ही तो सब कुछ। बीच में हम देखते हैं आप लोग सो तो नहीं रहे हो, ऐसे टाइम पे इसकी प्रश्न रखना पड़ता है। तो क्या मतलब है? मनुष्य सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है और अभी तो सब कुछ भी नहीं है। ब्रह्म है इसलिए सब कुछ है, लेकिन जानता नहीं इसलिए केवल मनुष्य है। जब तक जानता नहीं तब तक सब कुछ हो नहीं सकता और मनुष्य भी नहीं हो सकता। मनुष्य में जो ब्रह्म बैठा है वो पहले से ही सब कुछ है ना। तो जीव में ब्रह्म में क्या अंतर है? जीव और ब्रह्म में इतना ही अंतर है कि जीव में अंतःकरण है और ब्रह्म में अंतःकरण नहीं है, परमात्मा में अंतःकरण नहीं है। इसलिए वो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता, लेकिन कुछ भी नहीं करता। जब प्रलय हो गई होगी और कुछ भी नहीं होगा तो ब्रह्म था, ठीक है, था, है ना। और क्या बैठा रहता होगा? क्या करता? वो उसके तो शरीर नहीं है, वो बिना शरीर का है। सारा कुछ कुछ ना कुछ दिखने वाला है, लेकिन ब्रह्म दिखने वाला नहीं है। ब्रह्म दिखता नहीं, परमात्मा दिखता नहीं। भगवान दिखते हैं लेकिन परमात्मा नहीं दिखता। वो जो नहीं दिखता वो कौन है? वो ब्रह्म है, सर्वशक्तिमान है, व्यापक है, जो सब जगह है वही ब्रह्म है। बाकी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो सब जगह हो, कहीं है कहीं नहीं है। आगे चल के पता लगेगा और भी चीजें हैं ऐसी जो सब जगह हैं, लेकिन तब भी उस तरह से नहीं है जिस तरह से ब्रह्म है। तो ब्रह्म जब अकेला था तो किससे बात करता होगा, क्या करता होगा, कैसे रहता होगा, ये कभी कभी प्रश्न उठ जाता है। तो ब्रह्म को बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके पास शरीर नहीं है, मुंह नहीं है, आवाज नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जो मनुष्य का सब कुछ ये है वो सब ब्रह्म का ही है, ब्रह्म का ही दिया हुआ है और ब्रह्म का ही है, ब्रह्म से ही है। ऐसा सब कुछ मनुष्य का जो है ब्रह्म का है। क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य में और ब्रह्म में ज्यादा अंतर नहीं है। बिना ब्रह्म के जीव नहीं है। यहाँ मनुष्य जीव के सेंस में कि मनुष्य मतलब जीव में और ब्रह्म में अंतर क्या है,
अंतर हमने अभी बताया आपको कि अंतःकरण होने का ही अंतर है। लेकिन तब भी जीव सब कुछ कर सकता है, ब्रह्म कुछ नहीं कर सकता। तो क्या कुछ नहीं करता? यही तो है अध्यात्म का मुश्किल ही यही है कि अभी कह दिया कुछ नहीं करता, अभी कह दिया सब वही करता है, उसके बिना कुछ हो नहीं सकता। तो कैसे कर सकता है? उसके होते सब होता है। ब्रह्म की विशेषता यह है कि ब्रह्म के बिना, परमात्मा के बिना किसी में भी कहीं भी कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि करने वाला वही, और एक तरफ कह देते हैं करने वाला बिल्कुल नहीं, करने वाली माया। तो फिर वो कैसे? क्योंकि वो इसमें बैठा है। जब तक बैठा है और जब तक कनेक्शन है तभी तक कर सकता है। और क्या जब नहीं है कनेक्शन, नहीं है जीव, तो क्या नहीं कर सकता? नहीं, सब कुछ कर सकता है। कैसे करता है? सवाल यही, कैसे करता है? संकल्प मात्र से करता है। ब्रह्म संकल्प भर कर ले सब हो जाता है। एक बार विचार भी आ जाए, इसलिए जो बहुत ऊंची अवस्था में होते हैं निर्विचार जिनको कहते हैं, उनमें कोई विचार नहीं आता। जब वो चाहे तब निर्विचार हालत में जा सकते हैं और जब चाहे कोई भी विचार उठा सकते हैं। ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रह्म निर्विचार है। ब्रह्म में कोई विचार आता ही नहीं है, कभी ब्रह्म में कोई विचार आया ही नहीं। लेकिन क्या हुआ? एक बार विचार आ गया। जिस ब्रह्म में कभी विचार नहीं आता, उसमें एक बार विचार आ गया कि एको मेवा बहुश्यामि, मैं एक हूँ, मुझसे अनेक हो जाए, मैं बहुत सारे बन जाऊं। ऐसा ब्रह्म ने सोचा कि एको मेवा बहुश्यामि, मैं एक ही हूँ लेकिन बहुत सारे हो जाऊं। बस इतना ही सोचना था कि सारे क्रियाकलाप शुरू हो गए। जब ब्रह्म ने इतना विचार बनाया कि सब बहुत सारा कुछ हो जाए, बहुत सारे मनुष्य हो जाए, तो उसके अनुसार क्या किया? परमात्मा ने सबसे पहले आकाश बनाया। अभी हमने बताया कि महाकारण ब्रह्म, परमात्मा, महाकारण परमात्मा। जब आकाश बनाया तो मतलब कुछ कार्य हुआ। जब कार्य हुआ तो ब्रह्म का कार्य आकाश, और आकाश का कारण ब्रह्म है ना। जो चीज है उससे जो बनता है, तो जो बनता है वो कार्य और जिससे बनता है वो कारण। इस तरह से सबसे पहले आकाश बना। अब आकाश का मतलब क्या समझते हो तुम? ये जो नीला नीला दिखता है वो आकाश के नीला है? नहीं, आकाश कुछ भी नहीं है। आकाश का मतलब है केवल खाली जगह को ही आकाश कहते हैं। क्या मतलब? यहाँ पर सब जगह आकाश है, अंदर बाहर सब जगह आकाश है। कैसे अंदर बाहर? बाहर तो ये दिख ही रहा है सब जगह, जो नहीं दिखता वो आकाश। तो क्या है? आकाश भी अविनाशी और ब्रह्म भी अविनाशी। तो ये जो सब है वो ब्रह्म ही है, दिखता नहीं वो भी और दिखता नहीं ये भी। लेकिन आकाश भी हर जगह है, ब्रह्म भी हर जगह है। क्या मतलब ये है कि मनुष्य के बाहर भी ब्रह्म है और मनुष्य के अंदर भी ब्रह्म है और रग रग में ब्रह्म है। अंदर कैसे? जहाँ भी खाली जगह है वहाँ ब्रह्म है। हर जगह जहाँ भी खाली जगह है, जहाँ कुछ भी नहीं दिखता है, वहाँ ब्रह्म है। तो ब्रह्म का होना मतलब हर जगह, अंदर भी बाहर भी और बीच में भी। मान लीजिए दीवार है, दीवार के बाहर भी, दीवार के भीतर भी और दीवार में भी। दीवार में भी कैसे? क्योंकि सब कुछ उसी से बना। जब सब कुछ उसी से बना तो दीवार भी वो, सब कुछ ब्रह्म ही। जब इतना सब कुछ है, इसीलिए जब हर जगह है और ब्रह्म ही कुछ कुछ होकर दिखता है, तो क्या कह दिया? संसार को ब्रह्म का विराट रूप कह दिया। राम का विराट रूप नहीं, कृष्ण का विराट रूप नहीं,
ये परमात्मा का, ब्रह्म का ही विराट रूप है पूरा संसार, जिसमें सब कुछ आ जाता है। जहाँ जहाँ भी आपकी स्मृति जाए, जहाँ जहाँ तक भी आप सोच पाए, सब ब्रह्म में ही आ जाता है, ब्रह्म ही है। तो देखिए, जब प्राप्ति हो जाती है तो क्या क्या आसानी रहती है ब्रह्म को याद करने की। क्या नहीं करना पड़ता, अपने आप वही दिमाग में रहता है। लेकिन उससे पहले जब कोशिश करते हैं तब क्या करते हैं, बस यही का याद करते हैं कि सब कुछ ब्रह्म से बना है, इसका मतलब ब्रह्म ही है, हर चीज ब्रह्म ही है, हर सूरत में वही रहता है, ये सुंदर सुंदर शहरों में भी वही विराजमान है, कौन? परमात्मा। तो जब समझ में आ गया कि सब जगह वही रहता है, तो हर मूरत में, हर सूरत में वही तो है। अब कहाँ ढूंढोगे बताओ? कहीं ढूंढने की जरूरत है क्या? मंदिर में, मूर्ति में ढूंढना पड़ेगा तभी मिलेगा क्या? जब वो सब जगह है, मतलब कण कण में है, पूरे संसार में, संसार के बाहर, ब्रह्मांड में और अनेकों ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड के भी बाहर, वो परमात्मा है ना। परमात्मा कैसा? जो सब जगह है, जहाँ आप कल्पना भी नहीं कर पाओ वहाँ ब्रह्म है। और सबका कारण मतलब महाकारण ब्रह्म ही है। ब्रह्म से आकाश बना, आकाश से वायु बनी, है ना। आकाश से जब वायु बनी तो आकाश हो गया कारण और वायु कार्य। कैसे बन गया? सब आकाश से ही बन गया, क्योंकि ब्रह्म ही आकाश, आकाश ही ब्रह्म। तो अगर आकाश आपको समझ में आ जाए तो समझो ब्रह्म भी समझ में आ जाएगा। आकाश भी समझ में नहीं आता, आप कितना भी विचार करो आकाश समझ में नहीं आता। बचपन में तो कहते हैं वो देखो वो आकाश है ना, आकाश में पतंग उड़ रही है, ऐसा बोल देते हैं ना। लेकिन आकाश तो सभी जगह है, जमीन पर भी है, जमीन के अंदर भी है, पत्थर में भी है, लकड़ी में भी है, मिट्टी में भी है, हर जगह है। क्योंकि जहाँ भी खाली जगह है वहाँ ब्रह्म है, और जहाँ खाली जगह नहीं है वहाँ भी ब्रह्म है। तो आकाश भी सभी जगह। इसका सबूत क्या है? कभी कभी हम कोई पत्थर तोड़ते हैं तो उसमें छोटे 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 पोर्स दिखाई देते हैं, छेद दिखाई देते हैं, है ना। वो खाली जगह, तो वो भी आकाश है ना, आकाश ही हुआ। इसलिए जब सब जगह ब्रह्म है तो हर चीज में ब्रह्म है। तो आकाश से जब वायु बनी तो वायु भी ब्रह्म है ना, आकाश भी ब्रह्म, वायु भी ब्रह्म। तो वायु, वायु से बोलिए, वायु से अग्नि बनी, अग्नि बनी मतलब अग्नि कार्य हो गया और वायु कारण हो गया। इस तरह से जो नीचे नीचे उतरते जाते हैं तो ऊपर वाला कारण होता है, उससे जो बना है वो कार्य हो जाता है। अग्नि का हमने आपको बताया कि अग्नि से जल बना। तो ये अग्नि से बोला जल कैसे बन जाएगा? अग्नि से जल कैसे बन जाएगा? जल को तो जला देता है, आप चूल्हे पे रख दो, जल जल के पानी खत्म हो जाता है। तो क्या खत्म हुआ? नहीं, वाष्पीकरण हो गया, वो वाष्प में परिवर्तित हो गया, खत्म नहीं हुआ। तो अग्नि से कैसे बना? इसका एक सबूत है कि जब हम लकड़ी जलाते थे, आजकल तो गैस जलती है, पहले जब लकड़ी जलती थी तो आपने देखा होगा लकड़ी के पीछे थोड़ा पानी पानी जैसा, बुलबुले जैसा आता था, है ना। जिन्होंने लकड़ी जलाई है उन्हें पता है कि ये किस तरह से उससे पानी निकल रहा है। अब वो रंग जो है वो जैसा पेड़ का है, छाल का रंग है, उसके अनुसार रंग निकल जाता है। लेकिन अग्नि से ही जल बना, जल से, हाँ, अग्नि से जल बना, है ना। जल से पृथ्वी बनी। जल से पृथ्वी कैसे बनी? आपने देखा हुआ समुद्रों में, जिसने भी समुद्र देखे हैं
तो किनारे किनारे कुछ चट्टान जैसे भी दिखते हैं, लेकिन चट्टान भी नहीं होते, ऐसा लगता है जैसे फैन फैन जम गए हैं। जिसने भी देखी है उसको पता होगा कि जब समुद्र में लहरें बहुत तेज तेज आती हैं, झाग बनते हैं और आग के किनारे पे इकट्ठे होते जाते हैं, तो वो जो झाग इकट्ठे होते हैं उसी से चट्टानें बन जाती हैं। और चट्टानें ही नदी में बहते 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 रेत बन जाती है, और रेत और घिस जाती है तो मिट्टी बन जाती है ना। इस तरह से काहे से बना? जल से पृथ्वी बनी। तो क्या हुआ? जल कारण और पृथ्वी कार्य। इस तरह से कारण और कार्य की चैन कहाँ तक चलती है? लगातार। ये काय के लिए हो रहा है? ये मनुष्य बनाने के लिए, मनुष्य को तैयार करने के लिए सारी तैयारियां हो रही हैं। फिर जब जल पृथ्वी बन गई तो पृथ्वी से अब पूरा काम हो गया, मतलब पांचों तत्व हो गए, पृथ्वी कार्य हो गई। तो इस तरह से ऊपर वाला कारण रहा और नीचे वाला, एक दिन पूछा गया था ये प्रश्न हमसे, तो नीचे वाला हो गया कार्य। इस तरह से ये जो पांचों रहे, ये क्या हुए? ये जो पांचों कार्य हैं एक के बाद एक के बाद एक, या पांचों कारण है, नीचे से ऊपर ले जाओ तो कारण है। ये पांचों ही क्या हुए? पंच तत्व, है ना। और आपने तो ये बहुत अच्छे से पढ़ा है कि पंच तत्व से ही बना है हमारा शरीर। पंच तत्व रचित क्या कुछ ऐसा रामायण में आता है, मेरा मैं आती है। तो इस पंच तत्व से ही शरीर बना है। अब मतलब पंच तत्व की तैयारी हो गई, शरीर बनने की तैयारी हो गई। तो कहाँ से शुरुआत हुई? सबसे नीचे की जो योनि है, जो सबसे कमजोर, सबसे ज्यादा, अगर जिसने पढ़ा होगा बायोलॉजी का, एक सेल वाली बनी, जो 84 लाख योनियां ना, उसकी बात कर रहे हैं। फिर धीरे 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 और उत्पन्न होते गए, बनते गए। अब आपने अगर सुना होगा डार्विन का फार्मूला, तो डार्विन में ऐसा है, जिसने पढ़ा भी होगा, जगह जगह आता है कि एक ऐसे, जैसे मान लो बंदर है, बंदर ने बहुत कोशिश करी तो मनुष्य बन गया ऐसा। लेकिन ये गलत साबित हो चुका है। लगता था लेकिन कोई बोल नहीं पाता था, क्योंकि विदेशी है कोई खोज करने वाला, और जिसने लिखा है वो विदेशी था। तो इसलिए क्या कहा, जैसे कैसे बन गया, क्या बोलते हैं, जिराफ। तो कहते हैं कि हिरन ऐसे उचक उचक के पेड़ों को पत्ती खाया करता था, उचक उचक के बहुत कोशिश करता था, तो उसकी गर्दन लंबी हो गई। अब बताओ, गर्दन लंबी हो सकती है। लेकिन जब हम लोगों ने ये देखा कि हमारे तो ग्रंथों में बहुत पहले समय से, शास्त्रों में ये सब लिखा हुआ है कि 84 लाख योनियां होती हैं, और कोई योनि बदल के दूसरी योनि नहीं होती। एक योनि का शरीर खत्म हो जाता है, तब दूसरी योनि में कोई पैदा होता है। तो जब भगवान ने बनाई, दुनिया बनाई, तो धीरे 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 नीचे से ऊपर की तरफ योनियां बनाते गई। मतलब सबसे कमजोर वाली थोड़ी और थोड़ी और थोड़ी और ऐसे बनाते चले गए, जिसमें गाय प्रमुख है। गाय बहुत समझदार भी है, बाकी जानवर लड़ते भी हैं, गाय की लड़ती भी नहीं है। कोई कोई होती है मरखनी, लेकिन गाय बहुत समझदार होती है। तो इससे भी स्पष्ट होता है कि कैसे एक के बाद एक योनियां बनती गई। तो हम इतना क्यों सुना रहे हैं? हम इसलिए सुना रहे हैं कि 84 लाख योनियां, मतलब 84 लाख -1, वो माइनस बन गया मनुष्य। इतनी योनियां काट के हम मनुष्य बने, इतनी मुश्किल से हम यहाँ पर आ पाए। भगवान ने कितनी मेहरबानी करी कि हमें यहाँ पर ले आए। अभी एक बात हुई थी कि 3 चीजें अविनाशी हैं, 3 चीजें हैं जो खत्म नहीं होती। वो क्या है? एक ब्रह्म, दूसरा जीव,
और तीसरा माया। ऐसे 3 चीजें हैं जो खत्म नहीं होती। तो ये क्यों नहीं होती? क्योंकि जीव तो जब तक खत्म नहीं होगा जब तक ब्रह्म ना हो जाए। ध्यान से सुनना क्या बोल रहे। हम ये कह रहे हैं जीव तो जब तक खत्म हो ही नहीं सकता जब तक ब्रह्म तक ना पहुंच जाए। 84 लाख -1 तक तो पहुंच गया लेकिन ब्रह्म तक नहीं पहुंचा, है ना। जब ब्रह्म तक नहीं पहुंचा तो प्रलय भी हो जाए तो वो तो बना रहेगा। और इतनी जो माया बनी वो भी बनी रहेगी, मतलब वो फिर से भगवान जब बनाएंगे दुनिया तो फिर से प्रकट होगी, फिर से आएगी। इस तरह से तीनों ही हैं। लेकिन समझने की बात यह है इसलिए अविनाशी है क्योंकि जीव में भी ब्रह्म है और माया में भी ब्रह्म है। तो नहीं मरने वाला कौन? ब्रह्म और जीव। देखिए जीव ब्रह्म ही जब जीव की फॉर्म में है तो वो अलग क्यों है ब्रह्म से? क्योंकि उसमें गंदगी है, मल है, और ये इसमें मल नहीं है। इसमें ब्रह्म में ब्रह्म अमल है, बिना मल वाला है, और जीव मल वाला है। जीव मल वाला है ही इसलिए कि उसने अभी शुद्धि नहीं करी, और शुद्धि नहीं करी इसलिए ब्रह्म नहीं बना। ब्रह्म नहीं हुआ, बना तो पहले से, ब्रह्म तो बना बनाया, लेकिन ब्रह्म की पदवी नहीं मिली, ब्रह्म तक पहुंच नहीं पाया। और वो हमेशा इसलिए नहीं पहुंच पाया कि हर बार तो मनुष्य जन्म मिला नहीं, और जब मनुष्य जन्म मिला तो उसने गंवा दिया। तो अब क्या हुआ? जब प्रलय हुई तो सारे जीव थे, प्रलय हुई तो पूरे जीव थे। तो कैसे थे? जब बिना शरीर वाला है ब्रह्म तो बिना ही शरीर वाला जीव होगा। कैसे होगा? जब जीव एक जगह से दूसरी जगह जाता है या एक शरीर से दूसरे शरीर को पकड़ता है तो बिना शरीर का ही तो होता है। तो प्रलय के बाद भी जीव बना रहा। जब तक पृथ्वी नहीं बनेगी, फिर से सारी फॉर्मेशन नहीं होगी, तब तक जीव नहीं आ पाएगा। और आएगा तो फिर उसी अपनी अपनी स्थिति के अनुसार आएगा। जहाँ तक उसकी यात्रा पहले हो गई है उसके आगे होगा। मान लो कि तुम मनुष्य हो और तुमने बुरे काम नहीं करे, बहुत अच्छे माहौल में रहे, भगवान को याद करते रहे, नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मनुष्य ही बनने की स्थिति में थे। तो जब दुनिया बनेगी तुम्हारी बारी मनुष्य बनने पर ही आएगी, है ना। और अगर बहुत गलत कर्म कर लिए हैं तो मरने के बाद तो जाने ही नीचे, सभी को जाना है। 84 लाख योनियां भोग के या जितने भी आपके कर्म बचे हैं उसके अनुसार भोग के और फिर मनुष्य बनना है। तो मनुष्य बनने का हम इतना क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि हर जीव जो जहाँ था वही जीव रूप में सुरक्षित है, इसलिए जीव भी अविनाशी, ब्रह्म भी अविनाशी, जीव भी अविनाशी। जीव में भी ब्रह्म है और ब्रह्म तो है ही ब्रह्म। लेकिन तब भी क्योंकि अमल नहीं हुआ, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, आ गया ना, चेतन अमल सहज सुख राशि, ये विशेषता है जीव की कि कैसा है? चेतन है, बिना गंदगी वाला है, शुद्ध है, बिल्कुल जीव शुद्ध है, चेतन अमल सहज है। असली में तो जीव सहज है, वो असहज हो गया, यही तो उसकी अशुद्धि है। जीव की अशुद्धि क्या है? कि वो असहज हो गया, इसलिए अशुद्धि हो गई। अगर सहज रहता, जैसा पैदा हुआ वैसा ही सहज रहता तो कर्म बनते नहीं, और कर्म बनते नहीं तो फिर ब्रह्म जल्दी से हो जाता। जो बच्चा काम था वो मनुष्य जीवन में पूरा हो जाता। तो इस तरह से जब मनुष्य बना तो उसका काम क्या हुआ? कि ब्रह्म को प्राप्त करने की कोशिश करते रहना। और जब प्रलय हुई तो क्या हुआ? ब्रह्म भी था
और जीव भी, जीव कैसा, जैसे हम कभी कभी आपको बताया करते हैं, जब आपको पूरा डिटेल में बताते हैं तब क्या बताते हैं कि जैसे कि जल में, मतलब तालाब में जल भी है, और अगर जलकुंभी पड़ी है तो उसमें भी जल है कि नहीं? जलकुंभी तो सबने देखी है ना, कोई ऐसी बात तो है नहीं कि पहचानते नहीं। तालाब में जो वो तैरते रहते हैं ना बहुत सारे पेड़ पौधे, वो जलकुंभी कहलाते हैं। तो जल तो है ही समुद्र में, तालाब में कहीं भी जल तो है। समुद्र में जलकुंभी नहीं होती, इसलिए तालाब की बात कर रहे हैं कि तालाब में जल तो है ही, लेकिन जो उसमें जलकुंभी पड़ी है वो भी जल से भरी हुई है। तो मान लो कि जलकुंभी है मल, और जल तो वही है जो तालाब का है ना? क्या मतलब, जो तालाब है वही जलकुंभी का जल है, कोई अलग से बाहर से तो लाभ नहीं है, वही उसमें भरा हुआ है। तो जो ब्रह्म है वही जीव में है, वही का वही। तो अशुद्धि क्या है? अशुद्धि शरीर है, अशुद्धि जलकुंभी है। जो अशुद्धि है उसी को तो हटाना है। अगर सारा पानी उसमें रखना है, तालाब में वापस डालना है, बस जलकुंभी किसी तरह से अलग हो जाए तो पानी पानी। जैसे लहर और जल, लहर और पानी अलग अलग नहीं है, पानी भी जल भी वही है और लहर भी एक रूप से वही है, लेकिन इसमें रूप नाम है, नाम है और रूप है, इसलिए ये लहर है। तो अगर कोई लहर को उठा ले तो लहर मानो, और अगर वहीं पर लहर को कोई उठा सकता है क्या? तो फिर लहर कैसे मानो? लहर हाथ में आते ही पानी, तो पानी ही तो है, तो पानी होगी। लहर तो वहां हवा चल रही थी, इसलिए वो उठ रहा था, पानी बैठ रहा था, उठ रहा था, बैठ रहा था, है ना? तो वो इसी तरह से ये वाली बात कि चेतन अमल सहज सुख राशि, अगर इतने गुण हैं तो वो ब्रह्म ही है। इसीलिए जब प्राप्ति कर जाता है मनुष्य तो ब्रह्म ही हो जाता है। अब आप कहोगे ब्रह्म तो दिखता नहीं है, ये तो दिख रहा है। तो नहीं दिखने वाला नहीं दिखता, लेकिन वो क्यों हो गया? क्योंकि अमल हो गया, सहज हो गया, सुख राशि हो गई, आनंद राशि हो गया। यहाँ अंतर है, क्या है? जीव तो है सुख राशि और ब्रह्म है आनंद राशि। तो जैसे ही अशुद्धि हटी वो आनंद राशि हो गया। कैसे? व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, है ना? जड़ क्या? सतचेतन धर्म, सतचेतन धन आनंद राशि। क्या है? वो जो परमात्मा है वो व्यापक है, सारे में है, और आनंद राशि है। आनंद कहो या शिव कहो, आनंद कहो या ब्रह्म कहो, एक ही बात है ना? शिव का, ब्रह्म का क्या नाम है? आनंद। सत, चेतन, ये सब किसके नाम है? ये ब्रह्म के ही है, परमात्मा के ही है। तो ऐसे में जो ब्रह्म है वो सत्य है। अगर कोई सत्य हो जाए, सत्य कैसे होगा? सत्य बोलते 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 सत्य ही हो जाएगा। सत्य करते करते, सत्य को समझते समझते, सत्य को जीते जीते एक न एक दिन सत्य ही हो जाएगा। और ये केवल मनुष्य ही कर सकता है, और कोई भी जीव 84 लाख में नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बस में नहीं है, वो उसके लिए बना ही नहीं है। क्यों नहीं बना? क्योंकि बाकी सारी योनियां भोग योनियां हैं। मनुष्य के अलावा जितने भी हैं वो सब भोगने के लिए क्यों कहें? क्योंकि मनुष्य जन्म में जब गलत कर्म कर लिए थे, उसको भोगने के लिए, उसकी सजा देने के लिए भगवान ने नीचे की योनियों में भेज दिया, और जब सजा पूरी हुई तो फिर मनुष्य बना दिया।
है ना। इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है राजा भरत, है ना। राजा भरत ने जब देखा कि एक हिरनी ने बच्चा दे दिया और वो मर गई। जब भरत ने ये देखा कि छोटा सा बच्चा है, नादान था, और माँ मर गई है, तो ये पालने लगे। कौन? राजा भरत। तो राजा ने जब पाला, उसको पालने लगे, तब बड़ा नाजुक सा, बड़ा प्यारा सा होता है हिरण का बच्चा, है ना। तो ये बड़ा प्रेम करने लगे उससे, हाथ से दूध पिलाते, हाथ फेरते, खूब प्यार करते, भगवान को भूल गए धीरे धीरे, ब्रह्म को, परमात्मा को भूल गए, और इतना उसमें लिप्त हो गए, किसने? हिरण में, कि हिरण की ही वासना हो गई है। और इतनी हो गई कि सोते में उठ के देखे कि ठीक तो है। अब बताओ, जंगल में कौन देखता है जब जरा बड़ा बच्चा हो गया, हिरण हो गया तैयार, तो कौन किसको देख रहा है? लेकिन क्योंकि उसमें लग गए, उसमें लिप्त हो गए, इसलिए वही भूमिका था दिमाग में, और ऐसे में ही मृत्यु हो गई। किसकी? राजा भरत की। अभी राजा है राजा भरत की। जब मृत्यु हो गई तो क्या हुआ? हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है सनातन धर्म में कि मृत्यु के समय अगर परमात्मा को याद कर लो, मृत्यु के समय ब्रह्म को याद कर लो, मृत्यु के समय भगवान को, अगर आप भगवान को मानते हो तो भगवान को ही याद कर लो, क्योंकि भगवान जितने भी हैं सब ब्रह्म का ही रूप है। ये रूप के साथ हैं और ब्रह्म बिना रूप के साथ है, बिना रूप नाम के है। तो अगर इनको याद कर लो तो क्या होता है? मुक्ति हो जाती है ना। शरीर सदा के लिए छूट जाता है। अगर मरते समय याद आ जाए तो आपकी मुक्ति हो जाती है। तो जीवन भर याद नहीं किया और मरते समय याद कर लिया, संभव है क्या? सारे जीवन याद कर करके भी मृत्यु के टाइम भूल जाते हैं। कहीं बेटा याद आता है, कहीं पैसा याद आता है, कहीं कुछ याद आता है। कहीं देखो, भरत जैसे जो इतने भगवान से लगे हुए थे, वो भूल गए। पूरे जीवन परमात्मा को याद करते रहे, और सोते टाइम को, मरते टाइम क्या याद आया? हिरण। अब जब मरते टाइम हिरण याद आया तो कहा है सनातन धर्म में कि वो हिरण ही बनेंगे, और हिरण बन गए। हर मनुष्य मरते समय जो भाव रखेगा वही हो जाएगा। तो वो क्या हो गए? हिरण हो गए। तो हम ये कह रहे हैं कि सारे दिन जिंदगी तो याद करा परमात्मा को, लेकिन मरते टाइम हिरण को याद कर लिया, या जिसने जिसको याद कर लिया वही बन गया। तो इस तरह से क्या मतलब निकला कि मनुष्य जन्म में हर मौके पर, अच्छा देखिए, रोज इतने त्योहार पड़ रहे हैं, क्या बेवकूफ है जो रोज फालतू जैसे त्योहार व्यवहार तो सब कहने का है। असली बात है ब्रह्म को याद करना। इस बहाने उस बहाने, किसी भी बहाने बस ब्रह्म को याद करो। हर दूसरे दिन त्योहार, आज अष्टमी कुछ नहीं है तो आज अष्टमी है, आज 11 है, आज पूर्णिमा है, आज अमावस्या है। क्या मतलब? जीवन के किसी भी भाग में पैदा होने से मरने तक लगातार ब्रह्म की याद आती रहे। इसलिए कई लोग तो बच्चों का नाम भी ऐसा रख देते हैं भगवान का, है ना, राम प्रसाद, राम कुमार आदि आदि। क्यों रखते? ताकि इसी बहाने भगवान की याद आ जाएगी। जब भगवान का नाम लेंगे तो याद भी आ जाएगी। तो इस तरह से अगर कोई मनुष्य पैदा होने से लेकर मरने तक परमात्मा को याद करता रहे तो परमात्मा अंत में याद आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। बड़ा मुश्किल। केवल जो पूर्णता प्राप्त होता है, जो ब्रह्म ही हो जाता है, केवल उसी को याद रहता है। कर तो लेते हैं लेकिन बड़ा मुश्किल काम। इतना करने पर भी मौके पे भूल सकते हैं। इसीलिए तो आश्रमों में जाके रहते हैं कि जब पैसा नहीं होगा, साथ में बहुत सारे कपड़े नहीं होंगे, बहुत सारा सामान नहीं होगा,
तो फिर अटकेगा नहीं मन कहीं। अब तब भी मरने से पहले चाहते हैं घर वालों से मिलने, एक बार देख लेते तो अच्छा रहता। अब सारी जिंदगी आश्रम में रहे और आखिरी टाइम पे घर वालों को देखने की होगी। सोचिए कितना कठिन है। आप जितना विचार करोगे, जितना मनन करोगे, तो पाओगे सच में बड़ा मुश्किल है, एकदम दुर्लभ, बहुत ज्यादा दुर्लभ है। तो इस तरह से आदमी अगर ठीक ठीक समझे और बच्चा पैदा होते ही घर में ऐसा वातावरण बनाए कि बच्चे को परमात्मा की याद रहे, चाहे वो बचपन हो, चाहे वो किशोर अवस्था हो, चाहे वो जवानी हो, और चाहे अधेड़ हो, चाहे बुढ़ापा हो, केवल परमात्मा का ही किसी न किसी तरह से याद करनी। और हम क्या कर रहे हैं आजकल? अरे आज फलानी पूजा है, बैठे वो कर लिया, खत्म काम। ये सब बनाया ही इसलिए था कि इस बहाने पूरा परिवार इकट्ठा होकर करें। हाँ भाई, नौकरी पे गए हैं, स्कूल कॉलेज गए हैं तो बात अलग, लेकिन अगर घर में हैं तो आवश्यक है कि बार बार उनको याद दिलाई जाए। और हिंदू धर्म की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि नहीं नहीं, भगवान की बात मत करो, अभी हमें शादी करनी है लड़की की, बहुत लोगों को देखा है, उसको धक्का के अलग कर देते हैं, तुम जाओ पढ़ो। क्या उसमें होगा महात्मा बन जाएगा क्या? थोड़ी सी पूजा कर लेगा, थोड़ा सा परमात्मा को याद कर लेगा। अभी हमने बताया कि पूरी पूरी जिंदगी याद करके भी जरूरी नहीं है कि मुक्ति हो जाए। तो फिर बच्चों को क्यों नहीं संस्कार डालें, क्यों नहीं बताएं, क्यों नहीं उनको सिखाएं कि मनुष्य जीवन केवल इसलिए है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? सिद्धार्थ बुद्ध जी। कोई राजा की तरह कोई वंचित कर सकता है बच्चे को भगवान की याद करने से? जो बुद्ध के पिताजी थे, कितनी कितनी कोशिशें कर डाली कि इसको भगवान की कोई इशारा न मिल जाए, लेकिन तब भी क्या हुआ? शादी भी हो गई, और तब भी जैसे ही थोड़ा सा इशारा मिला, कुछ जिद करके बाहर गए और बाहर प्रश्न करते रहे, और जो उन प्रश्नों का जवाब मिला उससे लगा फिर मैं क्यों जी रहा हूँ, मुझे तो परमात्मा को याद करना चाहिए, नहीं तो ऐसे बूढ़ा हो जाऊंगा, ऐसी मेरा शव यात्रा निकलेगी, है ना, बूढ़ा होके लकड़ी टेक के ऐसा गोल गोल होके चलूंगा। सारा उनके दिमाग में एक मिनट में आ गया, और रथ से कूद के भाग कर रथ वाले से नहीं कह सकते थे कि तुम मुझे वहां छोड़ दिया तुमने, है ना। इस तरह से आदमी को जब भी ध्यान आ जाए तभी परमात्मा की तरफ मुड़ जाना चाहिए। इसलिए अगर आपके घर में वातावरण ही ऐसा है कि भगवान की याद की जाती है, भगवान को बात बात पे आप चर्चा करते हो, तो पढ़ते हुए, शादी करके, गृहस्थ होते हुए, अधेड़ होते हुए, बूढ़े होते हुए, सारी जिंदगी याद में, संपर्क में परमात्मा के रह सकता है। संपर्क में तो है लेकिन याद नहीं करता। तो इस तरह का माहौल हमें बनाना बहुत जरूरी है कि भाई घर में बच्चों को भी ये सब नॉलेज हो, इतना बारीकी से नहीं करे। अच्छा देखो, हम कई बार कहते हैं ना कि कोई पूजा करना बहुत जरूरी नहीं है, कर लो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये भी एक स्टेज है अलग अलग। एक पूजा करने की है, पूजा करने का जब पक गया तो आगे बढ़ गए, आगे चलने लगे, फिर योग की तरफ आ गए, फिर धीरे धीरे आखिरी में जाके क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। कर्म योग, ज्ञान योग, है ना, ये सब तीन हैं। कर्म योग है और ज्ञान योग है और एक योगी है। इस तरह का हमने आपको पिछली बार बताया था कि किस तरह से तीनों का है। तो हम ये बोल रहे हैं कि इस तरह से अगर आप चलते जाएं आगे और आपके घर में वातावरण हो, तो एक सही टाइम पे घर गृहस्थी करने के बाद भी परमात्मा को पाया जा सकता है। इतनी देर से हम यही बता रहे थे कि पढ़ाई भी करें, नौकरी भी करें, घर गृहस्थी चलाएं और सारे घर के काम करें, इसके साथ दया धर्म करते रहें, जितना बने करते रहे बच्चे। अगर आप संस्कार जैसा डालोगे तो कर पाएंगे, संस्कार ही नहीं डाले तो वो तो गलत बातें सुनते सुनते बड़े हुए हैं, तो वही गलत बातों में चले जाएंगे। इसलिए
बड़ा आवश्यक है कि हम, पिछली बार शायद हमने ये भी बताया कि हमारे यहाँ तो बच्चा जब जन्म लेता है ना तो उसको सोने की शलाका से, अगर शलाका नहीं होती तो अंगूठी से, पैर से अंगूठी उतार के और शुद्ध शहद से लगा के उसके जीभ पर ओम लिखा जाता है और कान में कहा जाता है कि तू ओम है। जैसे ही धरती पे आया तो पहले ही कह दिया जाता है तू ओम है, और शुरू में ही कह दिया तो बस क्या, पहली बार उसने भी यही सुना था जगत में। इसलिए इसी तरह की लगातार पूरे जीवन में आप उसको शिक्षा देते रहे और बार बार कह रहे हैं पढ़ाई भी खूब कराओ, है ना, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, बड़ी नौकरियों में ले जाओ। क्यों, क्या कह रहे हैं, ऐसे बनना आसान नहीं है, ये सब भी पिछले जन्मों के कर्म हैं जिसके परिणाम में आप बड़े डॉक्टर बन जाते हैं, आप बड़े इंजीनियर बन जाते हैं, आप बड़ी बड़ी नौकरियों में चले जाते हैं। कैसे, क्योंकि जो पहले आपके कर्म पड़े हैं वही आपको इस रूप में मिले हैं, लेकिन क्योंकि समझाया नहीं जाता इसलिए कुछ पता नहीं कि हमारा ही कर्म है, हम ही करते रहे हैं पिछले जन्मों में और इस जन्म में आपको कुछ भी नहीं किया। अगर नॉलेज हो तो थोड़ा थोड़ा तो याद रहेगा ना, भगवान का ध्यान भी रहेगा और भगवान की श्रद्धा भी रहेगी, भगवान पे विश्वास भी रहेगा। इसलिए सबको इस तरह का जीना है, स्पेशली सनातनियों को, कि खुद भी याद में रहें, बीच बीच में बच्चों को भी याद दिलाते रहें, बीच बीच में बड़े बूढ़ों को भी ध्यान दिलाएं, क्योंकि बड़े बूढ़ों की तकलीफें इतनी रहती हैं कि वो भगवान को भूल जाते हैं। कई बार हमारे साथ के लोग भी कहते हैं अरे सिर तो दुख रहा है, काय का ब्रह्म, ब्रह्म क्या याद करे, इस टाइम पे तो सिर दुख रहा है, अब सिर बिल्कुल किसी को याद करने नहीं देगा तो ब्रह्म कहाँ से याद है। हम हंसी की बात कह रहे हैं आपको, ये इस तरह का भी लोग बोल देते हैं, कभी कभी झुंझला के बोल देते हैं, लेकिन ये सब तो चलेगा। सच मानो, अगर ठीक से आपको ये सब आ जाए करना तो सर दुखते में भी आपको सर दुखना याद नहीं रहेगा। ब्रह्म की याद में जाना चाहते हो, ब्रह्म की याद में चले जाओगे, बड़ा आसान हो जाता है जब आपको प्रैक्टिस हो ना। तो देखो, हमने कहा ना कि दुख से छूटने का सबसे बड़ा उपाय आइसक्रीम खाना नहीं है, दुख से छूटने का सबसे बड़ा उपाय किसी दोस्त को बुला के टाइम पास करना नहीं है, सबसे बड़ा उपाय है कि परमात्मा का सुमिरन करो। बस केवल मात्र परमात्मा के सुमिरन से बड़े बड़े दुख भी आपको सुख में बदल जाते हैं, क्योंकि जितनी देर हम परमात्मा की याद में रहते हैं तो दुख को भूले रहते हैं। उसका हम बहुत बार बताते हैं आपको, क्या कि जैसे कि सत्यनारायण की कथा होती है, आपने विचार कर लिया कि सत्यनारायण की कथा करनी है, बहुत दुख पड़ा और कुछ ऐसी मान्यता मान ली कि भगवान हम सत्यनारायण की कथा करेंगे, इस दुख से छूट जाए। देखो, ये बिल्कुल सच्ची बात है कि जितनी देर तुमने कथा की तैयारी करी, जितनी देर कथा हुई, जितनी देर लोग रहे, और उसके बाद भी जब जब कथा की याद आई, सुख में रहे कि नहीं, है ना। अब धो लें, अब बिछा लें, अब ऐसा कर लें, अब वैसा कर लें, आपको इतनी देर कष्ट याद आ रहे कि कोई याद नहीं आ रहा। इसलिए बार बार परमात्मा की याद करें, किसी बहाने से पूजन करें, किसी बहाने से उसको बैठ के ध्यान करें, तरह तरह से जैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ठीक से समझना है कि अगर कर्म से आगे बढ़ते हैं तो कर्म के द्वारा अगर योग तक पहुँचते हैं, योग का मतलब क्या, योग का मतलब परमात्मा से मिल जाना। योग का मतलब है कोई भी दो चीजें, जहाँ दो चीजें मिल जाती हैं तो योग हो गया, ऐसा मानते हैं। तो जब परमात्मा से मिलने की बात आती है तो कर्मों से भी आप ऊपर उठ सकते हो, परमात्मा तक पहुंच सकते हो। क्यों?
क्योंकि कर्मों का बंधन है, कर्मों की गठरी ही बड़ी भारी है। लेकिन कर्म कैसे हो, समझने की बात यह है कि कर्म हो कैसे। कर्म निष्काम हो। निष्काम का क्या मतलब है कि किसी कर्म के पीछे आपकी कामना नहीं हो। जैसे आपने किसी के लिए कुछ किया तो आप झट से चाहते वो मेरे लिए करे, ये सब गड़बड़ हो गए। आपने किसी के लिए करा लेकिन कामना नहीं करी कि वो मेरे लिए करे, तो ये निष्काम हो गया। तो ऐसे कर्म इकट्ठे हो के आपके सारे कर्म कट जाते हैं। इससे विपरीत देखिए, आपने किसी भी कर्म को करा और करने के बदले कुछ चाहा, करने के बदले आप चाहते हैं कि हमने देखो इसको हमने सड़क पार कराई, ये अंधा था, ये परेशान था, सारे लोग सुन नहीं रहे थे और मैंने सड़क पार कराई, तो क्या समझते मैं 30 मार खाऊं। फिर सबसे तारीफ बटोरते हो, कोई नहीं सुन रहा था, इतना परेशान हो रहा था, मैंने सड़क पार कराई, बहुत बड़ा काम कर दिया गया, लेकिन बहुत बड़ा लगता। तो ये क्या हुआ, उसके बदले आपने तारीफ खरीद ली और आपका वो निष्काम नहीं रहा। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि जब भी आप कोई अच्छा काम करो तो आपके एक कान से दूसरे कान को बिना पता लगे। आप तो सबसे कहते फिरते हो, कितने कानों में लगा देते हो, कितने कानों में ये बात कह देते हो कि मैंने ऐसा अच्छा काम किया, मैंने इतना दान कर दिया। अच्छा, बड़े बड़े लोग तो दान ही इसीलिए करते कि सारे में नाम हो जाएगा हमने इतना दिया, और फिर शान से बोलते फिरते पूरे मोहल्ले में कि मैंने तो इतना दिया, मैंने 1 लाख दिया। यहाँ हम ये भी बता दें कि एक बहुत गरीब आदमी आपको 10 रुपए देता है तो बड़े पुण्य है उसके, क्योंकि वो किसी से कह नहीं रहा, वो भले ही शर्म के कारण नहीं कह पा रहा, लेकिन तब भी वो निष्काम कर्म हो गया, उसका उसको फल मिल जाएगा और कर्म कट जाएंगे, है ना। लेकिन एक सेठ बड़ा आदमी 10 लाख भी दे दे और सारे में गाय कि मैंने दिया, और इसलिए दिया है कि सारा मोहल्ला गाए कि फलाने सेठ जी ने 10 लाख दे दिया, तो निष्काम नहीं हुआ। निष्काम का मतलब ये है कि उस अच्छे काम के पीछे आपका कोई कामना है क्या। अगर कामना है तो बिल्कुल बेकार, और कामना नहीं है तो छोटे छोटे कर्म बड़े भारी। किसी को 5 रुपए की जरूरत है और आपने दे दिए, कोई बहुत परेशान है, बहुत गरीब आदमी है, तो आपने 5 रुपए दे दिए, बहुत सारा आपने कमा लिया। ये कम जब अपनी तारीफ नहीं करी या कोई कामना नहीं करी। ये बार बार हम क्यों कह रहे हैं, ताकि आप ऊपर याद करो, आप समझो, फिर मनन चिंतन करके बैठाओ। हमने कहा है आपको कि श्रवण करो, मनन करो, फिर निधिध्यासन करो। ये श्रवण और निधिध्यासन के बीच में क्या है। अगर आप श्रवण करके सीधा निधिध्यासन कर लो तो सारा गड़बड़। श्रवण के बाद मनन करो, चिंतन करो कि मैंने ठीक समझा कि नहीं, इसलिए प्रश्न करो, बार बार प्रश्न इसलिए करो कि जो मैंने समझा वो सही है कि नहीं है, कुछ और तो समझ के नहीं बैठ गया। क्योंकि जब कोई गुरु बोलता है तो सारे लोगों को समझ में आता है, लेकिन सारे लोगों को अलग अलग समझ में आता है। सब अपने अपने एंगल से समझते हैं, गुरु के एंगल से तो कोई विरला ही समझ पाता है। इसलिए बार बार उसको पूछना पड़ता है, अपने उत्तर से मिलाना पड़ता है, और जब पक्का होता है तब निधिध्यासन का मतलब यह है कि बैठा लो। अब तुमने तो बिठा रखा है, बिल्ली रास्ता काट जाए तो घर चले जाओ, वो बिठा रखा है ना, छींक आ जाए तो आगे मत जाना, अब घर जाओ, गुड़ की डंडी खाओ, फिर आगे जाना। ये निधिध्यासन कैसे निकलेंगे। अब ऐसे घर में पैदा नहीं हुए तो अब कर लो कोशिश कि इन चीजों को नहीं मानो, देखो सिरे से ही मत मानो। उससे क्या होता है, अच्छा कितनी बार बिल्ली ने रास्ता काटा हुआ, हमारा काम होते रहे कि नहीं, एक बार नहीं हुआ तो पक्का लगने लगा। और इतनी बार आपको बिल्ली ने रास्ता नहीं काटा तब भी काम नहीं हुए तो क्या होगा,
बस आप बिल्ली काटे ही नहीं, रास्ता में कैसे हो गया तुम्हारा काम? इसलिए इनको मनन कर करके ये चीजें खत्म करनी पड़ेंगी। तो आप जब ठीक ठीक निष्काम होके काम करेंगे तो आपके कर्म खत्म होंगे। जब कर्म करते 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 आप बहुत पक जाते हो, यहाँ पूछा गया कर्मयोग क्या है? कर्म से रास्ता पार करना कर्म होता है, कर्मयोग होता है। तो जो कर्म के द्वारा पहुँचते हैं उनको भी आखिरी में किसी सदगुरु के पास जाना पड़ता है। आप गुरु नहीं कहेंगे, किसी सदगुरु का। सदगुरु का क्या मतलब है? जो ज्ञान भी दे सके और मुक्ति भी दे सके, ऐसा गुरु सदगुरु। कहा हमने कि जो कर्म करते करते अपनी गठरी हल्की करते हैं, खत्म कर देते हैं, पूरे निर्भर हो जाते हैं, उनको भी भगवान सदगुरु मिला देता है ऐसे टाइम पे। अगर वो नहीं जाएंगे तो गुरु उनके पास आ जाएगा। देखिए तमाशा। कितने लोगों ने तो कई जोड़ी जूते घिसा दिए सदगुरु ढूंढते ढूंढते। मिल गया तो विश्वास नहीं, मिल गया तो श्रद्धा नहीं। जब श्रद्धा की बात होती है तो हम कहेंगे कि श्रद्धा के बिना नहीं हो सकता। मिल भी जाए, सुन भी लो, लेकिन श्रद्धा नहीं तो कुछ नहीं। सदगुरु के साथ श्रद्धा बहुत 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 आवश्यक है, क्योंकि श्रद्धा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। सदगुरु पे श्रद्धा की तो समझो आधा काम तो आपने वैसे ही कर लिया। आधा नाम सुन सुन के ज्ञान हो गया, काम पूरा। कोई क्षण ऐसा आया जब आपका लाइन क्लियर हो गई, तो कितना आसान। तो क्या कहा हमने कि अगर कर्म कर करके आप आगे बढ़े हो तो भी आप योगी हो सकते हो। ज्ञान कर करके भी एक समय आएगा कि योगी हो जाओगे। लेकिन कहा कि योगी से भी बहुत ऊपर है ब्रह्म। जो योगी से भी बहुत ऊपर है वो ब्रह्म है। ऐसे आप देखिए, कर्म योगियों में हजारों 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 ले आओ, उसमें कोई एक, और फिर एक ग्रुप ये है हजारों में से एक, हजारों में से एक, हजारों में से एक, ऐसे हजार इकट्ठे कर लो तो हजारों को इकट्ठा करके भी आप उसमें से कोई एक देखो तो जबरदस्ती बेवकूफ बनाते हैं। सत्संग होता कुछ नहीं। सदगुरु को देख के पता लगता है कि होता है, वो सैंपल है हमारे सामने, इसलिए सदगुरु की आवश्यकता है। और सदगुरु से ऐसा ही नहीं होता, बिना श्रद्धा के हो नहीं सकता। अब श्रद्धा कैसी हो? श्रद्धा ऐसी हो कि जैसे कि एक कहीं आता है ऐसा विचार कि एक शिष्य था, बड़ा श्रद्धालु था, बड़ा मानता था गुरु को, और गुरु उसका भी ध्यान रखते थे, जबकि गुरु सब शिष्यों को बराबर मानते हैं। तो जैसे और शिष्यों का ध्यान रखते थे, उसका भी ध्यान रखते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि जैसे ही सो रहा था और सोते से जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि सदगुरु तो मेरे छाती पे बैठे हैं, मेरे ऊपर चढ़े बैठे। अब जैसे ही आंख खुली झट से बंद कर ली कि गुरु ना देख पाए। क्यों बंद कर ली? गुरु ने पूछा बाद में कि तूने मुझे देख लिया तब भी तू डरा नहीं, और मैं छुरा लेके बैठा हूँ अपने हाथ में, तेरी छाती पे छुरा लेके बैठा हूँ, और तब भी तूने पूछा नहीं, डरा नहीं, कुछ कहा नहीं, टस से मत नहीं हुआ। ऐसा क्यों? कहने लगा मुझे पता है मेरे सदगुरु हैं, ये मेरे लिए कभी बुरा नहीं करेंगे। जबकि हमेशा हो जाता है, कभी कभी ऐसा वहम हो जाता है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, गुरु जी कर रहे होंगे। तो क्या है, श्रद्धा किसको कहते हैं? जब ऐसे में कोई शिष्य के छाती पे गुरु चढ़ा बैठा हो और छुरा लिए बैठा हो, और तब भी आप बिल्कुल टस से मस ना हो, श्रद्धा में कोई कमी ना आए, तो उसको असली श्रद्धा कहते हैं। ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था कि वहाँ एक सांप आ गया था, उसको तो नहीं दिख रहा था, उसके सिर के पीछे फन फैलाए बैठा था, और
गुरुजी ने देख लिया था। गुरुजी ने अपने प्रभाव से उस सांप को तो कुछ नहीं कहा और इन्हीं के छाती पे चढ़ के बैठ गए, जैसी सांप आएगा काट दूंगा, है ना। लेकिन बिल्कुल भी शक नहीं हुआ, ये विशेष बात है, इसी को श्रद्धा कहते हैं। डांटे मारे तो अगर आप अच्छा सोचोगे तो सोचोगे मेरे भले के लिए किया, और बुरा सोचोगे तो जैसे आम जनता है वैसी गुरु, कोई फर्क थोड़ी। तो ये कोई कोई समझ पाते, हर किसी को नहीं। हम क्या बता रहे, हजारों में से कोई एक, फिर हजारों में से कोई एक, फिर हजार इकट्ठे हो जाए ये एक एक करके, उन हजारों में से कोई योगी, साधारण की बात नहीं करते, ऐसा कोई योगी तब कहीं ब्रह्म को पा पाता है जो छट छट के। इसलिए कह दिया है कि हजारों हजारों लाखों करोड़ों में से कोई एक निकल पाता है। देखिए बहुत है, कोई कमी नहीं है, लेकिन सबकी अलग अलग स्टेज है। पूर्णता प्राप्त तो कोई विरला ही हो पाता है। और इसका क्या मतलब है, जब तक पूर्णता प्राप्त नहीं होगी तब तक जन्म तो लेना पड़ेगा, क्योंकि तब तक शरीर मिलेगा, बहुत अच्छी हालत में मिलेगा। जैसे कृष्ण की गोपियां, जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है मतलब शरीर धारण करोगे, और कभी कभी तो ज्ञान प्राप्ति के बाद भी अगर आपकी इच्छा है कि अगले जन्म में हम आए, लोगों का भला करें, लोगों के अच्छे काम करें, तो भी जन्म हो जाता है। इसलिए आपकी क्या इच्छा है ये मुख्य है। कोई लोग ये चाहते हैं कि भैया हमें शरीर नहीं चाहिए, शरीर तो बहुत दुख देता है, और कई लोगों को इतनी प्रैक्टिस हो गई है दुख झेलने की कि वो फिर से शरीर चाहते हैं दूसरों के फायदे के लिए, दूसरों का कल्याण हो, दूसरों का काम हो, दूसरों को ज्ञान दे सकें, दूसरों को सही रास्ता दिखा सकें। ये सब कोई पहुंचा हुआ आदमी फिर से जन्म ले लेता है और वो सब काम करता है। आप कभी कभी देखते हैं कोई बहुत अच्छे लोग होते हैं तो जैसे ही सामने आके खड़े होते हैं, अरे क्या आदमी है यार, ये तो आदमी लगता ही नहीं, ये तो महान है, देवता है। क्यों लगता है? इसीलिए लगता है कि उसकी स्थिति बहुत ऊपर है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो अलग अलग स्थिति के हैं उनको भी शरीर तो मिलता है, मगर बड़ी अच्छी स्थिति में मिलता है, क्योंकि उसके आगे की यात्रा करनी है। कुछ कर्म जरूर बचे होंगे जिसके कारण अभी शरीर लेना बाकी है। इस तरह से धीरे धीरे आपको ये समझ में आएगा कि कैसे धीरे धीरे ज्ञान होता है, और कर्म योग, ज्ञान योग और योगी ये सब तीनों कैसे हैं। तो योगी भी सबसे, जो आप पूछ रहे हैं कि पहले तो कह दिया इसलिए तू योगी बन, अर्जुन को कह दिया कर्म योग की बात करके, ज्ञान योग की बात करके, और जो भगवान में सदा रमा रहता है उसे कह दिया तू इसलिए, तस्मात् इसलिए तू योगी बन जा। ये सब की बात करके ये कह दिया, और फिर कह दिया कि कितने ही योगियों में कोई एक ही कौन होता है, ज्ञानी हो पाता है। तो ज्ञानी बनना कितना कठिन है, और आपकी स्थिति ऐसी है कि बाकी सब कक्षाएं पहले ही पूरी करे आए हो पिछले जन्म में, क्योंकि अगर वो कक्षाएं पूरी नहीं होंगी तो यहाँ मन नहीं लग सकता। ये दुर्भाग्य है कि जब तक सदगुरु नहीं मिला था तब तक बहुत सी गलत आदतें पड़ गई थी, बहुत से गलत काम कर रहे हो, तो वो ज्ञान सुन के कह दिया ज्ञान अग्नि में सब भस्म हो जाते। जितना सत्संग सुनोगे तो आपके ज्ञान अग्नि मतलब सदगुरु जो बता रहा है उस अग्नि में समाप्त हो जाएंगे। तो कितना सहारा दिए, और इसीलिए कैसे भी बिगड़े से बिगड़े भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि कोई ऐसा समय आया जब उसके सारे कर्म भस्म हो गए और वो परमात्मा ही हो गया, भगवान ही हो गया, ब्रह्म ही हो गया। अब आप यहाँ ये कह सकते हो कि परमात्मा तो बिना शरीर का, ब्रह्म बिना शरीर का, लेकिन मनुष्य ब्रह्म कब हो जाता है, जब ये जान जाता है कि मैं ब्रह्म ही हूँ, परमात्मा ही हो जाता है, ब्रह्म ही हो जाता है। मतलब जो उसके अंदर बैठा था पहले वो अलग था और शरीर बिल्कुल अलग था, इसलिए कहता है मैं बैठा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खाऊंगा, मैं
करूँगा, जो भी करता रहता है वो बोलता है। तो ब्रह्म तो करता भी नहीं, जाता नहीं, आता नहीं, खाता नहीं, कुछ नहीं करता। तो फिर तुम शरीर को मैं कहते थे इसलिए जीव थे। जिस दिन तुम्हें पता लगा कि मैं ब्रह्म ही हूँ, बस काम खत्म। इतना ही तो है। फिर पता लग गया, पता तो खूब है, सबको पता है। कहा है कि ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि का जाप करा करो अंदर ही अंदर, है। तो ब्रह्म तो अब है ही। ये समझ नहीं पा रहे कि शरीर नहीं ब्रह्म हूँ। शरीर से मन हट जाए, शरीर से दिमाग हट जाए, शरीर का से हटकर अंतःकरण में ब्रह्म ही ब्रह्म समा जाए। अहंकार ये हो जाए कि मैं ब्रह्म हूँ। अभी अहंकार क्या है कि मैं शरीर हूँ, मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसकी बहन हूँ, मैं उसका भाई हूँ, मैं उसका चाचा हूँ, मैं उसके ताऊ हूँ। यही है ना दिमाग में। तो जिस दिन हट के ये हो जाए दिमाग में कि मैं तो ब्रह्म ही हूँ, बस उसी दिन हो गया। इसलिए कहते हैं कि नल के नीचे बाल्टी लगा, कचरा भरा है, बोल इस बाल्टी में कचरा भरा हुआ है। नल के नीचे, ज्ञान के नीचे, ज्ञान जो नल से आ रहा है उससे बाल्टी में जाने दो। वो ज्ञान सारा कचरा बहा देगा और एक दिन शुद्ध पानी दिखेगा, शुद्ध ब्रह्म ही हो जाएगा। आपको ब्रह्म होने में कहाँ कठिनाई? अब तो पहले ही ब्रह्म हो और पूरी फैसिलिटी मिली हुई है, सब कुछ मिला हुआ है। सतगुरु मिला है, मनुष्य हो कि नहीं हो, मनुष्य भी हो, भारत में हो कि नहीं हो, भारत भी हो, हिंदू भी हो कि नहीं, सनातनी हो कि नहीं, सब सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। फिर बचा क्या? कुछ नहीं बचा, बस थोड़ी देर बची, थोड़ी देर लगेगी, धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो टाइम पूरा हो गया है, आज इसको नहीं छोड़ना पड़ेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।